अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक विद न्यू लेक्चर। आज के लेक्चर हमारे पास लेक्चर नंबर 17 होगा, जिसमें हम इंग्लिश बी का कुछ पार्ट डिस्कस करेंगे। और इंग्लिश बी का वो पार्ट कौन सा होगा हमारे पास, वो एप्लीकेशन एंड लेटर राइटिंग होगा कि आप किस मेथड के तहत एप्लीकेशन लिखेंगे, कौन कौन से रूल्स आपको फॉलो करना पड़ेंगे, और इसी तरह लेटर को लिखने के लिए आपके पास कौन कौन से रूल्स होंगे, किन किन चीज़ों को और किन इंस्ट्रक्शंस को आपको फॉलो करना होगा। तो स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन भी दबाएं, ताकि आपको हर आने वाले लेक्चर की वीडियो आसानी से मिल सके और उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। चूँकि हमारे पास आज लेक्चर बहुत शॉर्ट होगा, क्यों दो ही चीज़ें हैं। सबसे पहले हम एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशन में हमारे पास हम कोई भी एप्लीकेशन ले लेते हैं, लेकिन चूँकि सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन आपकी सिक लीव बनती है, सो वी हैव टेकन इट, राइट एन एप्लीकेशन फॉर सिक लीव। ओके, सबसे पहले आप लगाते हैं टू। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बात बहुत ज़्यादा याद रखना ज़रूरी है कि जो आपका मेथड होता है ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप उसमें कोई माइनर सी मिस्टेक भी कर देते हैं तो इसका मतलब है आपका नंबर उसमें डिडक्शन हो गई है। ये जो आप जितना भी इसमें मटेरियल लिखते हैं वो आपका हाफ मार्क्स का होता है, और आपके जो मेथड होता है जिसमें आप ओपनिंग सेंटेंसेस भी आते हैं और क्लोजिंग सेंटेंसेस भी आते हैं, वो अगर आप उसमें आप कहीं ना कहीं मिस्टेक करते हैं तो इसका मतलब है आप उसमें से नंबर बिला वजह डिडक्ट करवाने के जवाज़ ठहराते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसका आपका एक्यूरेट लिखना, बिल्कुल करेक्ट लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मटेरियल से ज़्यादा। तो सबसे पहले आप क्या लगाते हैं, टू का इस्तेमाल करते हैं। टू के बाद आप कॉमा इस्तेमाल नहीं करते। मॉडर्न इंग्लिश कहती है कि अगर आप टू नहीं भी लगाते हैं तो इट इज़ ओके, ज़रूरी नहीं है टू का लगाना, बट बिकॉज यू आर स्टूडेंट्स सो वी हैव टू फॉलो ग्रामर रूल्स। टू के बाद आप कुछ भी नहीं लगाएंगे। उसके बाद है द प्रिंसिपल का टी आपने क्या लिखना है, कैपिटल लिखना है। प्रिंसिपल का पी आप क्या लिखेंगे, कैपिटल लिखेंगे। उसके बाद आप कॉमा लगाएंगे, यानी कि द प्रिंसिपल के बाद आपने क्या लगाना है, कॉमा लगाना है। उसके बाद आप स्कूल का नाम मेंशन करते हैं। तो स्कूल का नाम आप जब आप एग्जामिनेशन में बैठे होते हैं, फॉर एग्जांपल आप बोर्ड का इम्तिहान में हैं, तब आपने गवर्नमेंट स्कूल लिखना है, अपने स्कूल का नाम नहीं लिखा जाता। तो लिखेंगे A.M.S. लेकिन जब आप क्लास में कोई रेगुलर एप्लीकेशन लिखते हैं, कोई टेस्ट देते हैं क्लास में, तब आप अपने स्कूल का नाम ही मेंशन करेंगे। या आप किसी दिन स्कूल से एब्सेंट हो और रीज़न सिक लीव हो, सिकनेस हो आपकी, तब आप एप्लीकेशन जो लिखेंगे उसमें भी आप स्कूल का नाम मेंशन करेंगे। तो एब्रीवेशंस चूँकि इस्तेमाल किए गए हैं, तो वी हैव टू राइट कैपिटल। ए आप लिखेंगे कैपिटल, उसके बाद आप डॉट लगाएंगे, फिर आप एम भी कैपिटल लिखेंगे, उसके बाद डॉट लगाएंगे, फिर आप एस लिखेंगे, उसके बाद भी क्या लगाएंगे, डॉट। फिर हाई का एच आपने क्या लिखना है, कैपिटल लिखना है। फिर आप लिखेंगे स्कूल का एस आप क्या लिखेंगे, कैपिटल लिखेंगे, और उसके बाद आप क्या लगाएंगे, कॉमा। यहाँ पे अब तक हमने दो कॉमास यूज़ किए हैं, एक आपने प्रिंसिपल के बाद लगाया, दूसरा आपने किसके बाद लगाया है, स्कूल के बाद। तो नेक्स्ट आपके पास है सिटी मेंशन करते हैं। सिटी में आप शहर, जिस जगह पे आप लिख रहे होते हैं एप्लीकेशन, उसको मेंशन किया जाता है। तो लाहौर के बाद आप क्या लगाएंगे, डॉट लगाएंगे, डॉट। अब ये तीन यहाँ पे देखें, कॉमा है और फुल स्टॉप है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इसमें से कोई भी मिस्टेक करते हैं तो इट मीन्स आप बिला वजह नंबर डिडक्ट करने का एग्जामिनर को, टीचर को हक देते हैं कि आपके नंबर डिडक्ट करे। उसके बाद आप नॉर्मली हम सर लिखते हैं। सर लिखना बहुत अच्छा है, लेकिन जब आप रिस्पेक्टेड लगा देते हैं तो ज़्यादा अदब की बात आ जाती है। सो यू विल हैव टू राइट रिस्पेक्टेड, फिर आप लिखेंगे सर, उसके बाद आप क्या लगाएंगे, कॉमा। यहाँ देखिए, यहाँ भी कॉमा आपने इस्तेमाल करना है। फिर आप लिखेंगे मोस्ट रिस्पेक्टफुली, मोस्ट का एम आप कैपिटल लिखेंगे, बाकी सारे स्पेलिंग्स क्या होंगे, स्मॉल लेटर्स में होंगे, और उसके बाद आप क्या लगाएंगे, कॉमा। बात स्टूडेंट्स यहाँ पे कॉमा लगाना भूल जाते हैं, तो आपने यहाँ पे कॉमा लगाना नहीं भूलना, आपने यहाँ पे कॉमा इस्तेमाल करना है। अब तक हमारे पास 1, 2, 3 एंड 4 कॉमाज इस्तेमाल हुए हैं, एंड एक फुल स्टॉप, 4 फुल स्टॉप आपके पास इस्तेमाल हुए हैं। अब उसके बाद आप लिखेंगे इट इज़ स्टेटेड दैट
आगे आपकी जो एप्लीकेशन है आप वो लिखते जाएंगे। अब एप्लीकेशन आपकी कोई भी है, सिक लीव के अलावा अर्जेंट पीस ऑफ वर्क भी हो सकती है, मैरिज सेरेमनी की भी हो सकती है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट की भी हो सकती है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की भी हो सकती है, व्हाट एवर द एप्लीकेशन, आपने हमेशा यही पैटर्न को फॉलो करना है। हाँ, अगर आप कोई प्रोफेशनल एप्लीकेशन लिखते हैं तो वहाँ आप प्रिंसिपल की जगह जिस अथॉरिटी को आप एप्लीकेशन लिखेंगे उसका डेजिग्नेशन आप मेंशन करेंगे। तो आप इसी तरह ये सारी चीज़ें हर एक एप्लीकेशन में आपने लिखनी है जो भी आपकी कोर्स सिलेबस में शामिल है। फिर आप एप्लीकेशन लिखते जाएंगे। उसके बाद हमने इसकी जो एप्लीकेशन का जो ओपनिंग सेंटेंसेस थे वो हमने लेफ़्ट साइड पे किए। तो एप्लीकेशन की जब आप क्लोजिंग करेंगे तो आपने जो क्लोजिंग सेंटेंसेस या क्लोजिंग वर्ड्स होंगे वो आपने किस साइड पे लिखने हैं, राइट साइड पे। यानी कि ये एक पेज है पूरा, ये आप लेफ़्ट साइड बनती है और ये राइट साइड बनती है। तो आपने क्लोजिंग किस साइड पे करनी है, राइट साइड पे। तो योर्स को वाई आप क्या लिखेंगे, कैपिटल लिखेंगे। अब उसके बाद आपने एस लगाना है। अब बाज़ बच्चे यहाँ पे मिस्टेक क्या करते हैं कि वो ऊपर कॉमा लगाते हैं, यानी कि जिसको एपोस्ट्रोफी कहा जाता है, वो वहाँ पे कॉमा लगा देते हैं। आपने वो कॉमा इस्तेमाल नहीं करना, आपने योर्स का योर्स ही लिखना है। गॉट द पॉइंट। आगे आप ओबीडियंट लिखेंगे, ओबीडियंट लगा ओ आपने क्या लिखना है, कैपिटल लिखना है। यहाँ भी बच्चे माइनर से मिस्टेक कर देते हैं, ओ को स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं, जबकि आपने किस लेटर में लिखना है, कैपिटल लेटर्स में। ओबीडियंटली के बाद आप क्या लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे। फिर आप चूँकि जब अगर आप टेस्ट के अंदर बैठे हैं, टेस्ट में बैठे हुए हैं, तो आपने क्या लिखना है, अपना नाम नहीं लिखना बल्कि XYZ लिखना है। लेकिन आप जब एप्लीकेशन स्कूल से छुट्टी के लिए लिखते हैं, जैसा कि आप सिक लीव पे हैं, अर्जेंट पीस ऑफ वर्क है, मैरिज सेरेमनी आपने अटेंड करनी है, या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लेना है, या कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना है, तब जब आप आपका रियल एप्लीकेशन लिखेंगे तब आप अपना नाम, रोल नंबर भी मेंशन करेंगे और क्लास भी आप मेंशन करते हैं। तो ओबीडियंटली के बाद आप क्या लगाएंगे, कॉमा, X कैपिटल लिखना है आपने, डॉट Y कैपिटल, डॉट Z कैपिटल, फिर क्या लिखना है आपने, डॉट लगाना है। फिर आप रोल नंबर लिखते हैं, आपने रोल नंबर जो भी है उसके बाद आप क्या लिखेंगे, क्लास लिखेंगे। आप थोड़ा सा बर्ड्स आई व्यू फिर से सुन लें। 2 के बाद आपने कोई कॉमा नहीं लगाना, द प्रिंसिपल के बाद आप कॉमा लगाएंगे, A डॉट M डॉट S डॉट, ये तीनों वर्ड्स आपने क्या लिखने हैं, कैपिटल में। फिर हाई का H आप कैपिटल लिखेंगे, स्कूल का S भी कैपिटल लिखेंगे और इसके बाद क्या लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे। फिर आप सिटी मेंशन करते हैं, सिटी में आप जहाँ पे आप लिख रहे होते हैं एप्लीकेशन उसका उस शहर को कहा जाता है, तो आप उसके बाद डॉट लगाएंगे। फिर रिस्पेक्टेड सर के बाद आपने कॉमा लगाना है, मोस्ट रिस्पेक्टफुली के बाद कॉमा। फिर आप अपनी एप्लीकेशन लिखेंगे, कंप्लीट करेंगे। उसके बाद क्लोजिंग जब आप करेंगे वो आप राइट साइड पे करेंगे, योर्स SR के ऊपर आप कॉमा नहीं लगाएंगे। ओबीडियंटली के बाद आप कॉमा लिखेंगे और XYZ, X भी आपने कैपिटल, Y भी आपने कैपिटल और Z भी आपने कैपिटल लिखने हैं और इन तीनों के दरमियान आपने क्या लगाना है, डॉट का इस्तेमाल करना है। तो स्टूडेंट्स ये था एप्लीकेशन राइटिंग का पैटर्न, आपने कैसे एप्लीकेशन लिखनी है। अब हम डिस्कस करते हैं लेटर राइटिंग का पैटर्न जो है, किस मेथड को फॉलो करना है, बिकॉज दोनों एक दूसरे से क्या कहते हैं, डिफरेंट हैं। दोनों का पैटर्न, वे ऑफ पैटर्न जो है लिखने का, जो राइटिंग का है वो डिफरेंट है। सो वी हैव टू स्टार्ट नाउ। सबसे पहले अब यहाँ पे एक बात क्लियर कर लें, ये आपका पेज है, राइट साइड है और ये लेफ़्ट साइड है। तो आप जो रूल है लेटर लिखने का वो ये कहता है कि आप ओपनिंग जो है वो लेफ़्ट साइड पे भी कर सकते हैं और राइट साइड पे भी आप ओपनिंग सेंटेंसेस लिख सकते हैं या ओपनिंग वर्ड्स लिख सकते हैं। चूँकि आप लो क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो हमें जो बोर्ड के रूल्स हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। इंटरनेशनल पैटर्न तो यही कहता है कि आपने राइट लेफ़्ट दोनों साइड पे आप स्टार्ट कर सकते हैं, बट चूँकि हमने बोर्ड के रूल्स को फॉलो करना है, सो हम जो लेटर का पैटर्न है वो आप लेफ़्ट साइड से ही स्टार्ट करेंगे, यानी कि ओपनिंग सेंटेंसेस आप लेफ़्ट साइड से करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, एग्जामिनेशन हॉल। चूँकि हम एग्ज़ाम्स के अंदर बैठे होते हैं, टेस्ट में बैठे होते हैं, सो हमने वही लिखना होता है, एग्जामिनेशन हॉल। उसके बाद क्या लगाते हैं आप, कॉमा लगाते हैं। एग्जामिनेशन हॉल के बाद क्या लगाएंगे, कॉमा। फिर आप सिटी मेंशन करते हैं। यहाँ जब हम एप्लीकेशन डिस्कस कर रहे थे तो हमने सिटी का नाम लिखा था, लेकिन जब आप लेटर लिखेंगे तो आप सिटी का नाम नहीं लिखेंगे बल्कि आप उसकी कुछ एब्रीवेशंस, कुछ वर्ड्स लिखेंगे, वो होंगे सिटी का सी आप कैपिटल लिखेंगे, A कैपिटल, डॉट B कैपिटल, डॉट C, फिर आपने डॉट लगाना है। अब बाज़ बच्चे हम इसलिए क्या करते हैं, यहाँ डॉट नहीं लगाते, यानी कि C के बाद डॉट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। आपने ऐसा नहीं करना, आप C के बाद भी क्या लगाएंगे, डॉट लगाएंगे। उसके बाद आप डेट लिखेंगे। डेट लिखने का पैटर्न कुछ ये होगा, सबसे पहले आप मंथ लिखते हैं,
फिर आप डेट उस दिन की लिखते हैं जिस दिन आप लेटर लिख रहे होते हो, फिर आप ईयर मेंशन करते हैं। अब जब आपने डेट लिखी उसके बाद आप कॉमा लगाएंगे, उसके बाद क्या लगाएंगे, आप कॉमा लगाएंगे, और ईयर लिखने के बाद आप ना फुल स्टॉप यूज़ करेंगे, ना ही आपने डॉट का इस्तेमाल करना है और ना आपने कॉमा का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद है माय डियर फादर। माय डियर फादर के बाद आप क्या लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे। माई का एम आप कैपिटल लिखेंगे, फिर डियर का डी आप स्मॉल लिखेंगे, फादर का एफ आप कैपिटल भी लिख सकते हैं और स्मॉल भी लिख सकते हैं। तो उसके बाद आप क्या लगाएंगे, कॉमा। अब ग्रीटिंग्स में आप लिखते हैं, ग्रीटिंग्स अस्सलाम वालेकुम में आप लिख रहे होते हैं। अब बाज़ बच्चे यहाँ पे एब्रीवेशंस यूज़ कर रहे होते हैं, ए डॉट ओ डैश ए, यानी कि अस्सलाम वालेकुम। उसके बाद आपने क्या लगाना है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। आप अस्सलाम वालेकुम को आप एब्रीवेशंस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप इसको पूरे स्पेलिंग के साथ भी लिख सकते हैं। अस्सलाम लिखने के बाद आपने क्या लगाना है, डैश लगाना है, फिर आप ओ स्मॉल लिखेंगे, फिर आप डैश लगाएंगे, फिर अलैकुम लिखेंगे। अलैकुम का ए आप कैपिटल में लिखेंगे और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आप ज़रूर लगाएंगे। फिर आप लेटर स्टार्ट करेंगे, जैसा कि हमारे पास लेटर था, राइट अ लेटर टू योर फादर आस्किंग फॉर मनी। आपने अपने अब्बा जान को ख़त लिखना है जिसमें आपने उसे बताना है कि आपको रकम की ज़रूरत है, सो आपको वो रकम कुछ भेज दें। ये पैटर्न आपने हर एक लेटर के लिए लिखना है, चाहे वो कोई भी लेटर हो, किसी भी किस्म का लेटर हो। आपने एग्जामिनेशन में बैठे हैं, टेस्ट में बैठे हुए हैं, आप एज ए स्टूडेंट आप लिख रहे हैं, तो आपने यही पैटर्न को फॉलो करना है। तो आप स्टार्ट करेंगे, आई रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे। हर लेटर में तकरीबन यही आता है कि मुझे आपका लेटर कल मौसूल हुआ था, कल हासिल हुआ था। कोई भी लेटर है, आप किसी को भी लिखते हैं, एज ए स्टूडेंट लिखते हैं, आप एकेडमिक करियर के अंदर लिखते हैं, तो आप यही लिखेंगे, आई एम फाइन बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह। ये हर एक लेटर में आपने लिखना है, ठीक है। एंड होप डैट यू विल आल्सो बी फाइन। मुझे उम्मीद है कि आप भी खैरियत से होंगे। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, टू इन्फॉर्म यू, आपको इतला देकर या मतला करके, अबाउट माई रिज़ल्ट, मेरे नताइज के बारे में। यहाँ पे आप बताते हैं क्योंकि मनी के बारे में लेटर है, तो आप क्या कहेंगे कि आई एम हैप्पी टू इन्फॉर्म यू अबाउट माई रिज़ल्ट। मैं अपने रिज़ल्ट के बारे में आपको बताकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आई एम हैप्पी टू, उसके बाद यू विल बी ग्लैड टू नो अब माई ग्रेट सक्सेस। आप मेरी बहुत बड़ी कामयाबी को जानने के बाद बहुत ज़्यादा खुश भी होंगे। आई हैव पास द एग्जामिनेशन विद क्रेडिट। मैंने इम्तिहान को बहुत अच्छे आला नंबरों से हासिल किया। आई गॉट फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास। नाउ आई एम इन क्लास 9। अब मैं क्लास 9 में हूँ या क्लास 8 में हूँ। आई नीड सम बुक्स, नोटबुक्स एंड न्यू क्लॉथ्स। आपने ये भी मेंशन करना है कि मुझे नए कपड़े, नई किताबों और नई कॉपियों की ज़रूरत है, इसलिए मुझे प्लीज़ सेंड मी 2000 रुपीज़ फॉर डैट से। अब ये था हमारा सारा लेटर। आपने ओपनिंग लेफ़्ट साइड पे की तो क्लोजिंग भी आप किस साइड पे करेंगे, लेफ़्ट साइड पे। अगर आप ओपनिंग राइट साइड पे करते हैं तो क्लोजिंग भी आप किस साइड पे करेंगे, राइट साइड पे। यहाँ पे एक बात काबिल गौर है कि जब आप एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं तो आप ओपनिंग लेफ़्ट साइड से करते हैं, लेकिन क्लोजिंग किस साइड पे करते हैं, राइट साइड पे। लेकिन लेटर में ये चीज़ डिफरेंट है। आप ओपनिंग लेफ़्ट साइड से करते हैं तो क्लोजिंग आप किस साइड पे करेंगे, जिस साइड पे आपने ओपनिंग की है उसी साइड पे आपने लेटर के जो क्लोजिंग वर्ड्स हैं, जो क्लोजिंग सेंटेंसेस हैं, उनको आपने लिखना है। बाज़ बच्चे यहाँ पे मिस्टेक क्या करते हैं, ओपनिंग लेफ़्ट साइड पे की है तो क्लोजिंग किस साइड पे करते हैं, राइट साइड पे, जो कि बिल्कुल गलत है। लेटर में ये रूल फॉलो नहीं करना, ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन में रूल फॉलो होता है। अब याद रखिएगा स्टूडेंट्स, लेटर हमेशा 8 नंबर का आता है क्लास 9th में, जिसमें हाफ मार्क्स आपके पैटर्न के होते हैं और हाफ मार्क्स आपके अंदर मटेरियल के होते हैं। सो हमें ये 4 नंबर हासिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये हर लेटर के लिए सेम पैटर्न है। किसी लेटर के लिए हम इस पैटर्न को चेंज नहीं करते हैं। तो इसे आपने बहुत अच्छे तरीके से समझना भी है। समझ के करेंगे तो आपको ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा। हाँ, अगर आप रट्टा लगाते हैं तो रट्टा लगाने के बाद कुछ मोमेंट्स के बाद, कुछ लम्हों के बाद, कुछ दिनों के बाद वो हमें भूल जाता है, तो हम लेटर राइटिंग में
मिस्टेक करने लग जाते हैं। तो हमें इन रूल्स को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इन रूल्स को फॉलो कर लेते हैं तो इसका मतलब आप 4 नंबर आसानी से गेन कर सकते हैं विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर, आपका जो लेक्चर नंबर 17 था, एप्लीकेशन राइटिंग और लेटर राइटिंग पर मुश्तमिल था, आपको समझ में आया होगा। आप इसे याद भी करेंगे और अपनी कॉपी पर राइट डाउन भी करेंगे। अगले लेक्चर के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।